शुरुआत, एक ऐसा आगाज़ हुआ, जो आज खुद एक इतिहास है, खुद एक तारीख़ है और अपने आप में बहुत खुशनुमा दिन ये बन गया 16 दिसंबर का, जिसको आज हम अदाकार ग्रुप के स्थापना दिवस के फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उस सफ़र को और एक ज़ोरदार तालियों के साथ आगाज़ करेंगे आज की इस खुशनुमा महफ़िल का, इस बज़्म का, इस बैठकी का। क्योंकि तमाम चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज़्ड वे में होती है, लेकिन रंगमंच मेरा मानना है और शायद हम सब इससे इत्तेफ़ाक रखते होंगे, सहमत होंगे कि रंगमंच अपने आप में परकाया प्रवेश है। जहाँ शो मस्ट गो ऑन ही सब कुछ है। जहाँ ज़िंदगी खुद एक अपने आप में थिएटर की तरह हमको एक्ट कराती है और ऊपर वाला भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु एक डायरेक्टर की तरह से तमाम चीज़ों को हमारे तक पहुँचाता है। नवरस का एक मिश्रण है, जहाँ नृत्य भी है, जहाँ गीत भी है, जहाँ तमाम वो अदाएँ हैं और इन अदाओं को समेटता है वो अदाकार ग्रुप जिसके फाउंडेशन डे पर आज हम सब हो रहा है। वो है हम सब के सर, आदरणीय सर जावेद खान सरोहा सर और प्लीज़ एक बार ज़रूर सर को एक बार दिखाएँ और दिखाने का मतलब केवल दर्शन मात्र नहीं है, वो दर्शक के रूप में हमारे एक गर्व, एक प्राइड आप देख रहे होंगे। ये सब हमारे लिए सबसे बड़ी धरोहर है और जैसा सर का आदेश है, सर जैसी सर की अभिव्यक्ति है, उसका हम पालन करते हुए शुरुआत करेंगे उन नई कोपलों से। चलो चलो घर पहुंचे उसके बाद करते हैं। ओके ठीक है। मैंने वृक्ष का जिक्र किया, दरख्त का जिक्र किया, लिखा था मैंने कि सहसा कुछ चेहरे दस्तखत हो गए, सहसा कुछ चेहरे दस्तखत हो गए, हमारे सामने वो दरख्त हो गए। तो सर को हमने देखा है दरख्त होते हुए, लेकिन इस दरख्त की छाँव में कितने बच्चे आज दस्तखत होने जा रहे हैं, ये अपने आप में खूबसूरत बात है, एक खूबसूरत सी मिसाल है। और सर के पेश नज़र एक की तमाम उन कोशिशों पर, सर की उस जर्नी पर, उस सफर पर, उस यात्रा पर शायद मुझे लगता है बिल्कुल सटीक बैठता है कि वो रुला के हंस ना पाया देर तक, कि वो रुला के हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। ये हादसों हवादिसों के बीच जो आता है, कुछ जाते हैं, कुछ आते हैं, कुछ छोटे चले गए, कुछ बड़े हमसे बिछड़ गए, लेकिन ये दरख्त अपनी जगह खड़ा है और इस दरख्त की छाँव में हम सब रोशन हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े सुकून का बायस है, हमारे लिए बहुत बड़ी कहते हैं कि बादशाह का इंतजार करें, इतनी फुर्सत कहाँ फकीरों को। सर ने जिस पीर और दरवेश की तरह से, जिस फकीराना अंदाज में और जिस अंदाज में हमें सिखाया है कि व्यस्त कैसे रहा जाता है और मस्त कैसे रहा जाता है, बचे हुए वक्त का थिएटर अक्सर कहा करते हैं। तो वो बचे हुए वक्त के थिएटर की कुछ नई कोपलें हमारे सामने अभी मौजूद है। तो आइए रूबरू होते हैं सबसे पहले एक ऐसे साथी से जो 20-22 बरस की दुनिया में बिता के आए हैं, लेकिन रंगकर्म को अपना पहला पैशन, अपना पहला प्यार मानते हैं। उनका नाम है नितिन कौशिक। तो सबसे पहले रूबरू होते हैं नितिन से और नितिन का एक तालियों के साथ स्वागत भी कीजिए, इस्तकबाल कीजिए। और नितिन, अपनी वो बात जो आप कहना चाहें, आपके लिए आज इस फाउंडेशन डे पे यहाँ पे होना मेरे लिए एक फक्र की बात है और सर के गाइडेंस में फिर से एक बार रंगमंच की शुरुआत करना, मतलब ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और बॉम्बे में इतने साल रहने के बावजूद भी मैं थिएटर को, रंगमंच को बहुत ही ज्यादा मिस करता था, तो इसलिए आज इतने सालों बाद फिर से मैं एक बार शुरुआत कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब। देखिए, यही मैंने जो शुरुआत में कहा कि रंगमंच में कहते तो हैं कि बहुत कुछ प्लान होता है और अनडाउटली प्लान होता है, सेट लगते हैं, स्टेज होता है, बहुत कुछ करते हैं। एक विधान नुक्कड़ नाटक है जहाँ बहुत कुछ, एक रिक्शे वाले से लेकर के एक बड़ा कोई रईस इंसान भी आपका दर्शक हो सकता है। तो ऐसे ही चलते हैं। परिचय नितिन का मुझे मालूम था, इसलिए मैंने दे दिया। इनका इसमें शरीफ, इनका इसमें गिरामी मुझे मालूम था, लेकिन अगले जो साथी हैं वो खूबसूरत अदाकार जी, प्लीज बताइए। आप सभी को मेरा आपका नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम मनवीर सिंह है। मैं आसन वाली जनता रोड सहारनपुर से आता हूँ। सर के पास में 4 से आया था 2021 में। उस टाइम ये जैसी थी 27। तो मैंने सर से सवाल यही किया था कि सर, मैं घर वाले शादी के लिए कह रहे हैं, मैं शादी करूं या ना करूं जी। तो सर ने कहा कि तुम शादी करो, इससे कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है, तुम करो, बेझिझक करो। फिर सर ने मुझे एक दूसरे ग्रुप के पास भेज दिया था। उस ग्रुप का तो नाम क्या लेना। फिर 1 साल में वहां रहा, फिर सर ने मुझे अपने पास बुला लिया। फिर मैं अपने परिवार में बिजी हो गया। अब 2 साल से मैं थिएटर से दूर ही रहा हूँ। फिर से मुझे सर ने बुलाया है कि तुम शुरू करो और नई पारी की शुरुआत करो, तो मैं आया हूँ। तो सर ने कहा कि तुम फिलहाल 0 हो गए हो, अब तुम्हें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। पहले तुमने क्या किया है, कारण वो बताओ ना। कौन से नाटक में काम किया, क्या? मैंने सर के एक सर ने डायरेक्शन किया था
नाटक एक अनार दो बीमार, उसमें अच्छा। मैंने डोलू का रोल किया था। वाह। कॉमेडी प्ले था, काफी अच्छा था, पर बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे पारिवारिक समस्याएं हो गई थी। परिवार में घर वाले थोड़ा ऐतराज करने लग गए थे इस काम से कि इससे कुछ नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कमाई नहीं है, कुछ नहीं है। घर वालों को पता है कि काम वही करना चाहिए जिसमें पैसा हो, थोड़ा घर में कमाई आए, पर उसके बाद घर वालों ने इजाजत दे दी कि तुम अब वाह। कर सकते हो। क्या बात। थैंक यू। देखिए ये मनवीर है और मनवीर अब रंगवीर भी बने, रंगमंच के वीर बने, ऐसी हमारी कामना, ऐसी हमारी दुआएं, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और ये जो खूबसूरती है यही वो सबसे बड़ी चीज है जो हमारी नियामत है, हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है। हम 84 से बात कर रहे हैं और एक अक्सर कहा जाता है हमारे बीच में अलग अलग रंग बैठे हुए हैं क्योंकि बात माहौल ना नीरस ना बन जाए। तो मथुरा से एक साथी आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं प्रमोद सिसोदिया, इस समय शूट कर रहे हैं वो, देखिए मुझे ही। तो वहां कहा जाता है कि 84 कोस की परिक्रमा होती है, तो 84 से एक सफर तय करना एक खूबसूरत मायने लेकर आया है। और ऐसी एक खूबसूरत शख्सियत हमारे बीच में बैठे, क्योंकि मैं थोड़ा सा वेरिएशन लाता रहूंगा, थोड़ा सा माहौल को चेंज करें, प्रभाकर द्विवेदी जी के पास चलते हैं। और प्रभाकर द्विवेदी जी के साथ बहुत धार्मिक, सामाजिक और अलग अलग और आर्थिक तमाम तरह के पक्ष जुड़े हुए हैं। तो कुछ रोशनी डालिए प्रभाकर जी। हाँ, मैंने तो सर के साथ जब अदाकार से जुड़ा तो होती है, लाइफ में सब कुछ करने के बाद सर के पास आया था क्योंकि मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक एक्टर बनूं, लेकिन ये मुझे कहीं से मार्गदर्शन नहीं मिला। तो मैं ऐसा था कि मैंने 10 साल एज ए प्रबंधक स्कूल चलाया। मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी में भी भाषण नहीं दे पाता था, लेकिन ये सर की ट्रेनिंग है कि सर की वजह से आज मेरा यूट्यूब चैनल है प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड, जिसमें 54,000 सब्सक्राइबर हैं। उसके अलावा अब तो कोई ऐसी महफिल होगी कि जहां मैं बोलता नहीं हूँ, ये सब सर की कृपा है कि इन्होंने, कहते हैं कि पत्थर से भी एक्टिंग करवा लेते हैं हमारे जावेद खान सरोहा जी, और बिल्कुल सच है। और ऐसे लोग हमारे ग्रुप में भी आए थे जिन्होंने एक्टिंग सीखी और आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। और मैं माइक अब विमल जी को देता हूँ। हाँ, देखिए विमल जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर जी, आप ऑन ट्रैक हैं और मार्ग भी कर रहे हैं और मतलब मार्ग भी दिखा रहे हैं, दर्शन तो आपके हो ही गए हमें। तो अभी मैंने कहा था कि मनवीर हमारे साथ हैं और मनवीर एक बहुत अच्छे रंगवीर बने। तो अब इसको थोड़ा और एडिशन देते हैं। जिन साथी का जिक्र किया अभी प्रभाकर ने कि विमल शर्मा, ये हमारे कहते हैं ना, हम सब तो रंगकर्मी है, ये यंग कर्मी है और ये चिर यंग रहे, चिर युवा रहे, ऐसी हमारी दुआएं। क्योंकि इनको जब भी देखते हैं एक नए आयाम के साथ, एक नई मस्ती और एक अंदाज में ये दिखते हैं। और खास बात ये है कि ये 2026 की जो शुरुआत करने जा रहे हैं पृथ्वी थिएटर जैसे करने जा रहे हैं, जो अभी ब्रेकिंग न्यूज के रूप में मुझे मिली है खबर, तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं हम सबकी ओर से। विमल, आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस है इन दिनों, और खास तौर से इस जर्नी का, जो 41 साल की जर्नी अदाकार ग्रुप का हिस्सा बनके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जो लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मा नहीं, बहुत बड़ा सवाल। और सैकड़ों नुक्कड़ नाटकों में मैंने सर का सानिध्य प्राप्त किया है। नमस्कार, मैं हूँ विमल ब्रज नंदन शर्मा और वाकई में ये सहारनपुर के लिए बहुत बड़ा अवसर है। जो नवयुवक यहाँ थिएटर के साथ जुड़ना चाहते हैं वो लोग आए, और बहुत ही अच्छी परवरिश हो रही है, बहुत सही मार्गदर्शन है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सर का सानिध्य प्राप्त हुआ। ज्यादा कि मैं क्या कहूँगा, मुझे तो बड़ों को सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। यहाँ पे सहारनपुर के सभी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। और अभी हमारा नया प्ले सर डायरेक्ट कर रहे हैं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को खूब हंसाया जाए। तो बाकी सर का आशीर्वाद रहेगा तो हम जल्दी आपको निमंत्रण भी देंगे। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत मुबारकबाद, बहुत शुभकामनाएं आपको। और देखिए, कहते हैं लोग, अभी विमल के बारे में मैंने कहा कि विमल जिस परिवार से जुड़े हैं वो परिवार बहुत अपने आप में इस शहर की, इस रंगमंच की के साथ हमसे रूबरू होती हैं, और यकीनन चीजों का असर होता है जिस आप माहौल में पैदा होते हैं, परवरिश होती है आपकी, और नाम का भी असर होता है। तो एक ऐसा नाम मैं लेने जा रहा हूँ जो हमारे उस्ताद मोहतरम जावेद खान साहब सरोहा सर के नाम से ही उनकी शुरुआत होती है, उनके इसमें शरीफ की। तो उनका नाम है और उन पर हम उतनी मोहब्बत निसार करते हैं जितनी वो मोहब्बत हम पर निसार करते हैं। ये हैं जावेद निसार कुरैशी साहब, जो बड़े भाई हैं हमारे, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी बात रखने जा रहे हैं। खूबसूरत है अभी बिल्कुल माशाल्लाह। तकरीर बहुत अच्छी शख्सियत है, अल्लाह ताला इनको थोड़ा गम से उबार सके। सर से हमारे सभी ने कुछ ना कुछ सीखा है। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, सीखता हूँ।
क्योंकि वही हमारे दिल में तो मोहब्बत इतनी ज्यादा है उनके लिए, क्योंकि दोस्त बोलते हैं मुझे और ज्यादा इज्जत हो जाएगी हमारी। हालांकि मैं फिर कहता हूँ कि मैं उसमें उस्ताद मानता हूँ और उस्ताद ही है जी। मैंने उनके डायरेक्शन में बहुत थिएटर उसमें प्ले में काम भी किया है और मिलता जुलता भी रहता हूँ। इस मौके पर मैं कुछ सबसे बात हो जाए, उसके बाद मैं कुछ एक आज जीने का सलीका, बात करने का सही की दुआएं हैं। ये किरदार, ये जज्बे ने भी खामोशी की बात की थी। यकीनन सर जिस तरीके से सर की ब्लेसिंग्स हैं, सर का देखना, उनका साथ होना, कितनी बड़ी बात है बुजुर्गों का हमारे साथ होना। नवाज भाई का ही शेर है, डॉक्टर नवाज देवबंदी कहते हैं कि गोया की कुदरत ने हमें ऐसे मौके भी दिए, लेकिन हम फिर भी अपने बुजुर्गों के सराहने नहीं बैठे। ये जो पैताने बैठने की कला है, और वही कहते हैं कि है उसी का सर जमाने में बुलंद नवाज, है उसी का सर जमाने में बुलंद नवाज, जो है अपने बड़ों का एहतराम करके खुश। बहुत तो ये सम्मान, ये एहतराम हमारी बहुत बड़ी ताकत है, और ये नियामत, ये सौगात हम पर हमेशा बनी रहे, ऐसे हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं। साथ ही साथ मैं शानू के इस जज्बे के लिए कहना चाहूंगा कि ये जो जिस जज्बे के साथ इन्होंने एक अनार दो बीमार का जिक्र किया, 100 बीमार का, और तमाम और चीजें जब हम करते आए, शो मस्ट गो ऑन वाली वो बात है, तो अपने आप में बहुत चमत्कार, एक मिरेकल फील्ड है ये, मैजिक से तो बहुत आगे की चीज है। यहाँ खाली जादू या सम्मोहन वो बहुत एक छोटी चीज रह जाती है। यहाँ तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं रूहानियत का नूर आप पर बरसाता है, तो ये अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल देंगे रास्ता हो जाएगा। अदाकार ग्रुप तमाम चैलेंजेस के बावजूद, तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने तरीके से, अपने उरूज के साथ, अपने जज्बे के साथ आगे बढ़ता रहा है। और अभी एक इन दिनों एक फिल्म रिलीज हुई है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा उस तरफ। उस फिल्म का नाम है शोले, एक्चुअली वो री रिलीज हुई है, और उसके साथ एक टैग जुड़ा हुआ है द फाइनल कट। तो द फाइनल कट के तरफ हम जा रहे हैं, यानी फाइनल स्टेज की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि एक लंबी डिस्कशन हो गई है। तो कुछ साथियों को बाद में भी जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं चल रहा हूँ एक ऐसे साथी के पास जो बहुत, जिनके नाम के साथ एक कूलनेस जुड़ी हुई है, लेकिन उस कूलनेस के साथ एक बहुत प्यारा नाम जुड़ा है जो शाहरुख खान और तमाम अदाकारों ने यूज किया है। और बात जरूर रखें, अपने जज्बात जरूर रखें भाई, आप अपने जज्बात जरूर रखें। को लाइफ से जुड़ के समझने की कोशिश की। सर हमेशा कहते थे थिएटर ही लाइफ है और लाइफ में ही थिएटर है। तो ये चीजें कब शायद हमने प्ले अपने वक्त से आगे के सर ने हमारे से करवा दिए। ये कुछ ऐसे मौके हैं, कुछ प्ले सर के साथ हमें ऐसी प्रोडक्शंस करने का मौका मिला कि उन प्रोडक्शंस को सर हम आज भी इंटरप्रेट करते हैं तो लगता है कि हम तो बहुत पहले वो लाइफ कर गए, या हम लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जी गए। हाँ, मतलब ऐसे ऐसे प्ले हमें करने का सर के साथ मौका मिला। इसीलिए हम नए साथियों के साथ अक्सर कहते हैं कि पुरानी बातें बहुत होती है, नए साथी कहते भी होंगे कि अच्छा वो क्या दौर था। तो जाहिर सी बात है, हमने सर से सुना है, सर अपने जो उस वक्त के साथी थे या पुराने लोग के बारे में, अब हम उसी तरह से हम भी पुरानी चीजों को याद करते हैं, लेकिन नए हमारे साथी पूरी ऊर्जा के साथ और पूरी एनर्जी के साथ, नया टैलेंट को कहीं आप कम नहीं आंक सकते। बस ये था कि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। हमेशा वक्त के साथ तब्दीली, चेंज ही ऐसी है, चेंज इज परमानेंट। कोई चीज अगर है तो वो बदलेगी। और सर के साथ मैं अपने रिश्ते को क्या कहूँ, सब लोग जो जानते हैं, मुझे कुछ भी उसमें जोड़ने की, कहीं मैं गया सर के साथ, पूरी जितना मेरा जहाँ गया तो वहां कहीं सर ने ये तो कहा ही नहीं। सर हमेशा ये कहते हैं तो भाई ये मेरा बड़ा बेटा है। तो बस और क्या है, कहीं भी आज तक ना पहले दिन और जब तक आखिरी सांस है वो रिश्ता है। तो दुनिया में भाई हमारे बड़ों ने भी कहा कि बाप बदला नहीं करते, है ना, तो बाप तो बदला नहीं करते। इसी तरह हमारे सर हमारी बाप की हैसियत से, और वो आंखों का रिश्ता है। मैं हमेशा हर बंदे को, अपने नए साथियों को भी कहता हूँ, मैंने कहा बेटा जाहिर करने का तरीका ये नहीं, आप जरूरी सब कुछ करें, क्योंकि एक्सप्रेशन से ही पता चलेगा करता है। हमेशा ये कहते थे कि नेक नियत और मंजिल आसान, और हम लोगों ने बहुत सर से भी यही सीखा। हम जो आगे काम कर रहे हैं अभी, मुझे इत्तेफाक ये रहा कि थिएटर से मुझे रोजगार का मौका, जो शीशपाल भाई बता रहे हैं, अपने कुछ और साथी बता रहे हैं, अभी मनवीर बता रहा था कि मदर या फादर का, ऑब्वियसली मेरी फैमिली से भी कोई, ये तो कोई थिएटर से कनेक्शन नहीं था। पहले हमने 12th से अगर साइंस साइड से स्टडी किया तो सबकी यही था कि आगे आप करियर, और उस समय के टेंशन्स रहे हैं। लेकिन आज में बड़े, चाहे मम्मी हो चाहे अपने आसपास के, देखो कितना
सारा रोजगार थिएटर के थ्रू ही मिल रहा है। और ये बात मैं बड़ी मजबूती से सर के साथ भी शेयर करता हूँ कि आपके अंदर अगर टैलेंट है ऑब्वियसली तो डिमांड है, बस आपको वहां तक जाना ही पड़ेगा। आपके अंदर वो भूख खत्म नहीं होनी चाहिए, जितनी आपकी भूख है उतना आपको मिलेगा। और हमें कुछ मतलब सर हम जब बाहर जाते हैं तो हमें ये मौका हमें देखने को मिलता है कितने नॉन डिजर्विंग लोग और खूब अपना काम भी कर रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत अच्छे सर के हाथों से क्राफ्ट हुए हुए लोग हैं। और जब कभी मौका मिलता है, जब कभी बात होती है किसी से, तो हमें कभी ऐसा नहीं आता कि हमने किसी इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा है, हमने अदाकार के इंस्टीट्यूट से पढ़ा है। बहुत सारे लोग ये बात होती है, ठीक है अच्छे एक्टर्स मिलते हैं, लेकिन हमें तो और सबसे बड़ी बात ये बच्चों पे कई बच्चों पे करते हैं कुछ वो बात तो गए नहीं। तो हर चीज लाइफ की लाइफ को जी आपका बोलने का ढंग अच्छा है, मैंने कहा मेरा इसमें कुछ नहीं है, सर का दिया हुआ है, हमारे बड़ों का दिया हुआ है। तो ये सब हमें इस बात का तो बड़ा फख्र है कि अदाकार में हम लोगों ने जितना भी सफर तय किया है और आगे भी हमारे साथ जितने साथी जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ एक परिवार मतलब परिवर्तन एक बहुत ज्यादा आता है। मतलब वो लाइफ में जैसे राहुल ने कहा, बहुत सारे हमारे साथियों ने कहा कि केवल थिएटर तक वो सफर शुरू जरूर होता है, थिएटर तक वो रुकता नहीं है, उससे बहुत बड़े कैनवस में हम चले जाते हैं और वो लाइफ का कैनवस है। जब लाइफ से थिएटर, थिएटर से लाइफ जोड़ लिया फिर कुछ बचता ही नहीं। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। और मुझे बोलने के अंदर बहुत दिक्कत होती है, मेरा भाई पवन इस काम को बखूबी करता है, तो हमें फक्र है कि यार एक हमारा एक ही सब पे भारी है। लो भाई वो जरूर कहूंगा सर की सेहत के लिए हम सब दिन रात सबकी दुआएं ये रहती है कि आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, आप हमेशा इसी तरह बस हमारे ऊपर आपका साया बना रहे। वो थोड़ा चाह रहा सर आपको भी और सबको अदाकारों को बहुत 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 वो है भाई, लीजिए ये आदमी के लिए ना एक मतलब पाना भी बहुत बड़ी बात है। देखिए वो विक्रांत के लिए कहूँ ये बात, विक्रांत ने तो मुझे कहा, लेकिन वही बात है। और सर के लिए तो खैर हम कह ही नहीं सकते क्योंकि सर ने हम सबको कह रहे हैं, हमें गढ़ रहे हैं ना। तो लेकिन वही बात है कि पहले नाना थी लेकिन जब हाँ हुई तो बहुत खूबसूरत बात आई। और वो धरोहर है, मतलब अल्फाज ना अपने में कहते हैं माँ शारदे का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती के देन है हमको। तो जो हम बोलते हैं वो जिह्वा पर जब आता है तो हमारी रूह से निकली हुई चीज होती है। और दुनिया में कहते हैं ना तासीर एक चीज होती है। हमारे यहाँ, मैं आजकल हरियाणा में कर्म भूमि है, तो लोग कहते हैं खाना कैसा भी हो लेकिन स्वाद जरूर आना चाहिए। तो वो स्वाद आ गया विक्रांत को सुनकर। और कहते हैं कि वो बोलता है तो फूल झड़ते हैं, कि वो बोलता है तो फूल झड़ते हैं, ये बात है। तो चलो बात करते हैं। तो विक्रांत ने हाँ, तो कुछ थोड़ा सा और एक और थोड़ी सी तोड़ मरोड़ करूं। हमारे आदरणीय संरक्षक छिब्बर सर, आदरणीय प्रोफेसर योगेश छिब्बर सर, उनको हम याद करते हैं ऐसे मौके पर भी। और आनंद उस डिमांड डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और इश्क। जैसे पवन हमारे अभी कह रहे थे कि इश्क खिड़की से रब साफ नजर आया। कैसे भी हालात रहे हिंदुस्तान में, कैसे भी हालात, ये जो परिवार है ना, जो कलाकारों का जो परिवार होता है, कलाकार इन सब चीजों से ऊपर होता है। मैं अमूमन अपने सभी साथियों से शेयर किया करता था कि ईश्वर ने, भगवान, अल्लाह ताला, किसी भी नाम से पुकारिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आम आदमी से 4 फुट ऊंचा स्थान दिया है। आप जब भी कहते हैं रंगमंच पे तो जमीन से 4 फुट ऊपर उठ कर कहते हैं और लोग नीचे बैठ कर आपको सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ा कर्म है। और अगर कोई कलाकार है तो ये जरूर महसूस करे कि मैं चुना गया। हमें ये सिखाया गया था कि अगर हम कोई अच्छे काम कर रहे हैं तो हम उस काबिल नहीं है कि हम वो कर सकें। या हम कोई अच्छा गुलकार है, गाना गाता है, कोई अच्छा नृत्य करने जानता है या अदाकारी करता है, उसमें पेंटिंग करता है, जो भी, तो वो ये मान के चले कि ये हमें चुना गया है। हजारों में से कोई एक कलाकार होता है। और फिर जब मुझे इस चीज के बार बार तजर्बे इस तरह से हुए कि जब स्टेज पर, और खास तौर से मैं हमेशा एक काम करता था कि मैं अपने प्लेस को अपने एक्टर्स के थ्रू ट्रांसलेट करने की कोशिश करता था। ट्रांसलेशन होता है ना, अनुवाद करना, और वो अनुवाद होता था वो तमाम लोगों के लिए। और कितना भी मुश्किल प्ले हो,
एक प्ले पवन जो है वो दिल्ली गए हुए थे, पवन वहां से एक प्ले लेके आए जी। और आके उन्होंने मुझे थमाया, कहने सर ये प्ले खेलना है। उस प्ले का नाम था बेबी तुम नादान। पढ़ा तो बहुत ऑफबीट प्ले था, मतलब समझ से बाहर था, 4-5 बार पढ़ा। फिर इन्होंने भी कहा कि सर नया है, कुछ साथी थे हमारे रुड़की के साथी, वो मुझसे वो स्क्रिप्ट ले गए। 8-10 दिन के बाद वापस आए कि जी हमें समझ में नहीं आया और हम ये प्ले कर नहीं सकते। तो खैर वो प्ले वापस आया और इन्हीं लोगों ने उस प्ले को किया। और जब वो लोग जो आए रुड़की, 20-25 लोग आए उसको देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने रेटिंग की थी उस प्ले की, तो बड़ी हैरत में, तो कहने लगे वो प्ले कहाँ है सर जो आपने हमें दिया था पढ़ने के लिए? बोला ये ना प्ले, तो हमने कहा ये वही प्ले है। अब वो क्योंकि अनुवादित हो चुका था कलाकारों के माध्यम से, अदाकारों के माध्यम से, तो मुझे एक तजर्बा रहा, मैंने किसी भी नाटक को उस वक्त तक रिहर्स किया है जब तक वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा न लगा। जब वो मुझे अच्छा लगने लगा तब मैंने उसका मंचन किया। और हमारे बहुत सारे ऐसे प्ले हैं जिनका हमने मंचन ही नहीं किया, केवल ट्रेनिंग के थे। और वो हमारे साथियों ने समझे। मेरे पास राहुल बैठे हैं, कैमरा आप से दिखाएं आप राहुल को। इन्होंने कई नाटकों में काम किया, अदाकार के कई प्लेज में काम किया, लेकिन उन्होंने एक ऐतिहासिक भूमिका अदा की थी, वो एक और द्रोणाचार्य में थी। उसमें मैंने इनसे कहा कि मैं दोनों किरदार आपसे ही कराऊंगा और दोनों में मुझे तुम्हारी अलग पहचान चाहिए। तो मैंने तो सिर्फ कहा था ना, ऐसे ही मैंने विक्रांत से कहा था आधे अधूरे में कि मुझे ये चाहिए, अशोक से मैंने कहा था कि मुझे वेंदर चाहिए, तो मैंने तो सिर्फ कहा। पवन से कहा बेबी तुम नादान का एक कैरेक्टर है भैया, मुझे ये चाहिए। करने वाले तो आप थे ना, तो इसलिए आपका बहुत बड़ा क्रेडिट अदाकार परिवार के हर सदस्य। और मैंने हमेशा कहा कि नाटक में रोल चाहे 1 मिनट का हो और चाहे वो 1 घंटे का हो, सारे बराबर होते हैं, सबका महत्व जो है वो बराबर है। तो कभी भी किसी कैरेक्टर को बड़ा या छोटा ना समझो। और वो आपने किया, क्योंकि उन छोटी छोटी भूमिकाओं की वजह से तो बड़ी भूमिका चल पाई। तो ये जो एक रहा ना इस परिवार में, तो हमने नाटकों को कभी मतलब मात्र मनोरंजन का साधन नहीं बनाया, हमने मनोरंजन के साथ साथ उसको एक तालीम का जरिया ही बनाया, एक शिक्षा का जरिया था। हमारी एक जिम्मेदारी है। और मैंने हमेशा कहा कि हमारे कंधों का कर्ज है हमारी पिछली पीढ़ियों का, और जो हमें उतारना है, और ये हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो नई पीढ़ी आज बैठी हुई है, तो आज 40 साल, मुझे तो कभी भी बड़ी हैरत होती है, 41वां साल शुरू हो गया। आज हमारे केक पे उन्होंने लिख दिया 39 साल। अच्छा। तो हमने कहा ये भी ठीक है, क्योंकि अभी तक तो मैच्योर ही नहीं हुए। अगर हम 2 साल भी कहे तो हमें जो कुछ सीखना है थिएटर से, तो वो अभी हमारा साथी यहाँ हारिस आयास ने होटल शुरू किया है। तो मेरा ये कहना है कि तुमने थिएटर किया तो तुम्हारा थिएटर तुम्हारे कारोबार में नजर आए, तुम्हें मदद आगे ले जाएगा। जी जी। तो उसकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। देर से आया तो मैं मेरे बोलने का इतना महत्व नहीं है जितना मेरे माध्यम से आप सब लोगों ने बोला है। और पवन ने जितनी खूबसूरती से बात की, यही मेरा मकसद भी रहा कि अदाकार में कोई आए तो उसको सही तालीम। मैं अपने अभी नौजवान टीम है, मैंने बैठ के कहता हूँ यार तुम वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को पहचानने में वक्त लगाओ ना। अपने आप को पहचान लोगे तो दुनिया को पहचान जाओगे, रब को पहचान जाओगे। हारिस भी आया है तो हारिस को भी अपना ख्याल देने चाहिए। तो मैं कहता हूँ जी हारिस आइए हारिस, इस्तकबाल आपका। और एक सिलसिला चल रहा है मुसलसल, तो बहुत अच्छा, प्लीज आप बताइए, दीजिए, कहिए, स्टार्ट करिए आप पहले। मैं तो कह चुका आप जी। सबसे पहले मैं आप सभी को हेलो कहना चाहूंगा और सॉरी चाहता हूं सर लेट से आने के लिए। नहीं भाई, कारोबार है। और सबसे पहले हैप्पी फाउंडेशन डे सभी को, अदाकार ग्रुप का। और थिएटर मैंने जो किया है वो सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, अब पहले लगता था कि मैं थिएटर कर रहा हूँ तो सिर्फ एक्टिंग के लिए कर रहा हूँ। और जब से मैंने अपना काम किया है, रेस्टोरेंट किया है, तो उसमें मैंने एक चीज़ महसूस की है कि मतलब जो सर हमको सिखाते थे थिएटर के अंदर, इंसान को परखना और खुद से ईमानदारी, तो ऐसे ही जैसे हर कैरेक्टर वहां पर दुकान पर आता है, बहुत कोई गुस्से में आता है और कोई शराबी भी आ जाता है, उनको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, कैसे परखना है, कैसे हम उनको अच्छे बर्ताव से उनके दिल को जीत सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर अभी सीख पाया हूँ, भी बहुत कुछ सीखना है, पर जितना भी सीखा है पर मेरे ये बिजनेस में ज़रूर काम आ रहा है। और बस ऐसे ही आगे आगे सीखना है। चल रहा है, सब लोग हैं।
थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हारिस आपको होटल रेस्टोरेंट की शुरुआत के लिए। और ये सिलसिला बहुत जरूरी है रंग कर्मियों के लिए कि एक ऐसा भी जगह हो जहाँ हम जाके खाना भी खाएं बढ़िया ढंग से, वो महफिलें सजाएं। और अच्छी बात है, हमारे और साथी जो खा सकते हैं वो जरूर खाएं। कहीं ना कहीं अदाकार तो खाएगा ही, कोई ना कोई अदाकार तो रहेंगे ना। अदाकार होना है, वो चाहे करनाल मुंबई हो, वो कहीं भी हो, 7 समंदर पार भी होंगे, वो अदाकार ही होंगे। और वाह क्या बात है, बहुत मुबारकबाद। हम वलीमे पे भी नहीं मिले, लेकिन आज ऐसे दिन मिल रहे हैं कि तमाम खुशियां एक साथ आ गई हैं। हम समर खान का इस्तकबाल करेंगे तमाम साथी। और समर जैसे कहते हैं ना, एक समर का एक अर्थ उर्दू मायने तो है ही, लेकिन उर्दू मायने के अलावा एक हिंदी मायने भी होते हैं। समर युद्ध को भी कहा जाता है, तो एक बड़े युद्ध के आगाज इन्होंने कर दिया, यानी ये शादी के बंधन में बंध गए हैं। तो मैं युद्ध इसलिए मायने में कह रहा हूँ कि हाँ, गर्मी को भी कहते हैं। और मैं ये प्रेम युद्ध कह रहा हूँ, ये धर्म युद्ध और कुछ युद्ध नहीं है। तो ये प्रेम की जंग जीते अर्थ है। तो कभी कहा था कि शब्द शब्द जोड़ रहा अर्थ के लिए और अर्थ को संजो रहा व्यर्थ के लिए। और अभी सर ने जिक्र किया बेबी तुम नादान का, तो बेबी तुम नादान में कहा गया, मतलब मैं उसको अलग इंटरप्रिटेशन ले रहा हूँ कि हमने इश्क की पहली मुश्किल को कुछ ऐसे आसान किया। दिल खुद को दाना कहता था, दाना दानिशमंद, दिल खुद को दाना कहता था, दाना को नादान किया। तो ऐसे ऐसे नादान पौधे हैं, बेबी तुम नादान और जिन लाहौर ने व्याख्या, सर ने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन वो प्ले कालजयी प्ले है। और उसमें जो सर ने एडॉप्शंस किए हैं आबे जमजम और गंगा जल से लेकर के, और वो तमाम चीजें, वो धरोहर है, भारतीय रंगमंच की धरोहर है। और हमें फख्र है इस बात का कि उस परंपरा का कहीं ना कहीं छोटे से संवाहक के रूप में, छोटे से साथी के रूप में हमें, लेकिन एक ऐसा साथी जो बहुत बड़े सपने लेकर मुंबई की दुनिया का सफर भी उसने तय किया, लेकिन आज मोबाइल वर्ल्ड में उसने धमाका मचा रखा है। कभी कभी इनके गैजेट्स के और सब आते हैं मेरे पास नोटिफिकेशन। तो समर, आपका बहुत स्वागत धमाकेदार एंट्री के लिए भी, और अपनी वो एंट्री के लिए भी जिसका भी जिक्र मैंने किया शादी के लिए। तो लेकिन आज खास दिन, आप अदाकार ग्रुप के साथ अपने सफर की यादें ताज़ा कीजिए, अपने जज्बात शेयर कीजिए प्लीज। सबसे पहले तो मैं सर को और सभी को फाउंडेशन डे पर मुबारकबाद देना चाहूँगा। मेरे तहे दिल से सबको मुबारकबाद। शुक्रिया। और जो भी सीखा सब थिएटर से सीखा। सबसे पहले मेरी जो शुरुआत हुई थी, मैं यहीं पे सर के सहन में सर से मिला, और जब मैंने सर को देखा तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी था, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या कहूँगा, क्या बोलूँगा। ऐसे माइक पकड़ना तो आता ही नहीं था, और अल्फाज तो बिल्कुल भी निकलते नहीं थे तब। मतलब मैं एक पपेट था, और बिल्कुल मतलब डफर कह लो, बोलना नहीं आता था, लफ्ज़ों का, शब्दों का कुछ नहीं पता था। लेकिन आज जो भी हूँ सब अदाकार की वजह से। सर मेरे फादर की जगह है, मैं इन्हें बिल्कुल फादर की तरह ही मानता हूँ। तो सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जितने भी प्ले किए, सिंहासन खाली है, आए नवाब आए, कोतवाल हाजिर को, तो और भी बहुत सारे प्ले किए हैं। 15 के आसपास मैंने सर के साथ प्ले किए हैं, तो सब में सीखा ही है। मेरी आवाज़ को एक बुलंदी देने के लिए मैं जब थिएटर स्टार्ट किया और नुक्कड़ नाटक किए, तो वहाँ पे आवाज़ जो निकलती थी, तो जब मैं डायलॉग देता था तो वो अलग ही होता था, एक वो एक्सपीरियंस ही अलग था। तो आप सब लोग मिले, एक फैमिली, सारे दोस्त, और मैं मतलब और क्या बयां करूं। मैं सबसे जब अनजान था हर चीज़ से, आप लोग भी मेरे लिए अनजान थे, लेकिन आज मेरे लिए सब अजीज हो, सब मतलब मेरे दिल में बसते हो सब। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अच्छा, आज के लिए भी कि आप सब लोगों ने मुझे मोहब्बत दी, प्यार दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर दिल की गहराइयों से अदाकार ग्रुप और आप सभी का फाउंडेशन डे पे मैं इस्तकबाल और मुबारक करता हूँ। हाँ बिल्कुल समर, आपके जज्बात हमारे सबके जज्बात हैं, और यही सोच है। शुक्रिया एक शब्द है, लेकिन हम कहते हैं हम कभी कॉमा लगाते हैं, हम कभी फुल स्टॉप नहीं लगाते। तो ये तमाम चीजें हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन एक और साथी ने हमें ज्वाइन किया है जो बहुत एनर्जेटिक है, अपनी वॉइस से भी वो आपके साथ अपने जज्बात शेयर करेंगे, हुज़ैफा। और आपका इस्तकबाल और आज का दिन आप मुबारक शेयर भी करिए, दीजिए भी और लीजिए भी, और अपनी बात कहिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हुज़ैफा है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, और इसका पार्ट बने थे हम कुछ टाइम पहले। बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत अच्छा लगा है आके। और आप ही भी आना चाहती थी, मतलब वो कुछ मजबूरी की वजह से नहीं आ पाई।
इनकी बहन अरीबा जो है वो भी मेरी स्टूडेंट है और यहाँ आके ये उधर बहुत प्रमोश रहते थे। शर्मिला ऐसे बैठते हैं। जी, इस वक्त इनकी याद में बोलना भी आता था। भी बोला वाह, बड़ी क्या बात है। अरीबा जिस इंस्टीट्यूट से कोई ज्यादा टाइम की बात नहीं है अभी तो। उसने एमएससी किया है, आज उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है। जी तो ये हमारा एक, हम सिर्फ ये काम किया, ये किया पढ़ा कि जहाँ वो पढ़ी है, जहाँ से उसने मास्टर्स की डिग्री की है, वहीं पे वो मतलब वहाँ के मैनेजमेंट ने कहा कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, तो उसी वहीं देहरादून में। और ये यहाँ रह के अलीगढ़ में इंटरव्यू को फेस कर पाए अदाकार में रहने की वजह से। तो ये अदाकार मतलब जिंदगी है जो थिएटर, जैसे मैंने बताया ना, हमने किया, विक्रांत ने आपको बताया आगे, तो जिंदगी थिएटर ये है। यहाँ इसने बोलना सीखा और वहां से इंटरव्यू को फेस किया। यहाँ अरीबा ने बोलना सीखा और वहां उसने अपने आप को प्रेजेंट किया। अभी वो 60-70 स्टूडेंट्स की क्लास लेती है। तो ये बड़ी, मैं जा रहा हूँ, देखो उससे मुलाकात होगी जल्दी जी। तो आज उसकी कुछ और कहना चाहेंगे? ये तो समंदर जज्बात है जिसमें तो इतने मोती बिखरे हुए हैं कि वो अनगिनत उसको समेटते रहे, सीपियां, मोती, तमाम इसमें जेम्स हैं। और फिर से मैं वही कहूंगा कि सर के लिए कि मैं कतरा सही, मेरा अपना वजूद तो है। अच्छा, मैंने कोई दरखास्त की थी कि मात्र शक्ति का प्रतिनिधित्व हो जाए, नुमाइंदगी हो जाए, लेकिन मुझे लगता है उनकी स्माइल भी बहुत कुछ कह रही है कि उनका कनेक्ट दिखा रही है। प्लीज एक बार कैमरे से आप इनको इस स्माइल को जरूर दिखा दीजिए। और ये हंसी ये बता रही है कि किस शिद्दत के साथ उस दिल के अपने जज्बात आप अब तक ला रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल ने इनको कूल कर दिया। प्लीज कुछ कहना चाहिए? नहीं, मुबारक, हैप्पी फाउंडेशन डे तो बोल सकती हैं। हैप्पी फाउंडेशन डे। और मैं फिर कहूंगी कि मैं अभी अदाकार से जुड़ी हूँ। मैं राहुल त्रिपाठी जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्हीं के थ्रू जो है मैं सर से मिली। मैंने सर के बारे में पहले भी काफी सुना था, लेकिन मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं सर से जुड़ पाई। और अब चाहती हूँ कि सर की छत्र छाया में जैसे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा तो मैं भी सीखूं। थैंक यू। ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड। और वी आर ब्लेस्ड, वी ऑल आर ब्लेस्ड। मतलब हम सबके लिए ये आशीर्वाद है, ये जो मैंने जैसे आपसे कहा था। और सर के लिए मैं एक नजर कर रहा था, पेश नजर सर, कि मैं कतरा सही मेरा अपना वजूद है, मैं कतरा सही मेरा अपना वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में, हुआ करे। और तमाम हादसे हवादिसों के जो ये चले हैं सिलसिले, बहुत सारी चीजें आई हैं। तो मैं खुश हूँ औजार बन, मैं खुश हूँ औजार बन, तू ही बन हथियार। बेबी तुम नादान का वो दौर जब अंकल सैम चरम पर थे और हिंदुस्तान के बेबी के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया था, तो वो दौर है कि मैं खुश हूँ औजार बन, तू ही बन हथियार, अरे वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार। तो ये जज्बा है, ये हौसला है, हमारी ताकत है। और मैं कहता हूँ कि वही बात है कि जिंदगी हंस के बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो 7 रंग नहीं, इतने सारे रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। तो हमारे पास विक्रांत जैसे जेम्स हैं जो गा के बहुत कुछ सुनाने वाले हैं। इन्होंने जज्बात में तो कहा ही था, तो, लेकिन उसके बाद आएंगे वो। और फिलहाल मैं बस वही कह रहा हूँ कि ये लम्हे, ये पल, हम कुछ बोलिए, अगली लाइन क्या है? परसों याद करेंगे, मैं भूल रहा था। ये लम्हे आज के दिन के लिए जी, जिन लोगों को मैं शेर लिख के भेज देता हूँ, तो गोविंद जी आज का जो शेर मैंने भेजा है, तो मैं शेर आज का जो शेर है तो सबके लिए है, वो अदाकार के हर उस मेंबर के लिए है, साथी के लिए, जो हजारों की तादाद में रहा और शुरू से 40 सालों में रहा। और मैंने महसूस किया, जैसे मैं कहा कि तुम हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं, तुम हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं जिसकी ताबीर मिल जाए कोई। क्या बात। ख्वाबों की ताबीर ढूंढता है आदमी, और तुम तो हकीकत में हो। तो जो हकीकत में लोग हैं वो अपनी ताबीर पैदा करते हैं। ये कहने का मतलब है कि तुम हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं, जमीन पर हो अब तुम्हारे पैर टिके हुए हैं, तुम हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं जिसकी कोई ताबीर कोई मिल जाए। तो इसलिए ताबीर अपनी हम खुद तलाश करते हैं। ये तो महक है, खुशबू है, इसको हम महसूस ही कर सकते हैं। और ये इश्क की तरह से, ये सर ने कहा था ना, छिपर सर ने, कि उसका जिक्र जैसे इत्र, तो ये ऐसा ही महक है, इसको महसूस कर रहे हैं हम। और फिर से वही बात कहूंगा कि ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे, और ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, करम, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। और आप सब जिस जज्बात के साथ जुड़े रहे, बहुत ही पैशन के साथ मुझे झेला और बाकी को सुना, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत लेते हैं, लेकिन अगली मुलाकात के वादे के साथ।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। और झेलना आएंगे अगले फेज में। झेलना मुझे ये गाने में अच्छा 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 अच्छा, इंशाल्लाह।